बच्चे EPSS में स्वागत है बच्चों। चलो हम लोग आज गुणा पढ़ेंगे। कल हमने गुणा सिखाया था, आज थोड़ा सा गुणा आगे पढ़ेंगे। हाँ देखो, सवाल ये कह रहा है क्वेश्चन, 2x घाते 2 धन y घाते 2 में 3x ऋण 5y घाते 2 से गुणा कीजिए, से गुणा कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, गुणा करने के बाद भी कुछ करने कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 तो गुणनफल की सत्यता की जांच करें। गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पहले गुणा करने का है, गुणा कर लेते हैं। 2x घाते 2 धन y घाते 2 में गुणा करना है 3x ऋण 5y घाते 2। हमको वो गुणा अच्छा नहीं लगता, 2 विधि वाला, उसको नीचे नीचे लिख कर ऐसे गुणा हमको अच्छा लगता है। तो हम ऐसे ही करेंगे। देखो, 2x का गुणा पहले एक बार 2x गुणा इसमें होगा और फिर 2x गुणा किसमें होगा? इसमें होगा। ठीक है, ये ऐसे करेंगे पहले। देखो, 2x स्क्वायर का 2x घाते 2 गुणा हमने कहा था पहले किसमें होगा? 3x में ऋण 2x घाते 2 को गुणा किसमें होगा? 2x घाते 2 को गुणा किसमें होगा? 5y घाते 2। सही है, 2x स्क्वायर 2x घाते 2 से निपट लिए। अब y का इसका गुणा पहले इसमें होगा, पहले इसमें होगा फिर इसमें, पहले इसमें और फिर, ठीक है, पहले इसमें फिर। तो चलो आ जाओ, धन है y घाते 2, धन है ना, y घाते 2 गुणा किसमें होगा? 3x में। आगे क्या रहा है? ऋण y घाते 2 गुणा किसमें होगा? 5y घाते 2 में। बस आसान है। तो बहुत बार हम घात को जोड़कर समझा चुके हैं, डायरेक्टली समझाएंगे। हाँ, 2 तिहाई 6, x घाते 2 और 1 कितना हो गया? x घाते 3 ऋण 2 बचे 10 और भी जाती है, यहाँ x है यहाँ y है, ऐसे के वैसे ही उतर आएंगे मुंह फुलाकर। 3 1 का 3, y घाते 2 और x, y घाते 2 और x, ये भी चलेगा। यहाँ y गलत हो गया, 5 1 का 5, संख्या गुणा, और y घाते 2 y घाते 2 सजाती हैं, 2 धन 2 4, y घाते 4। देखो और कोई सजाती है क्या? कोई सजाती नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ x y है, अकेले x 3 कहीं नहीं, अकेले x 3 x y दोनों घात 2 2, x y दोनों घात 2 2 नहीं है, इसकी घात 2 इसकी घात 2 नहीं है, सजाती नहीं है। x y घात 2, x घात 1 y घात 2 कहीं नहीं है, y घात 4 कहीं नहीं है सिर्फ। तो कोई सजाती नहीं, कोई सजाती नहीं। y घाते 2 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ x घाते 2 था, यहाँ x घाते 1 का ही। दौड़ा गया। पगड़ी महत्व है। सिख वाली पगड़ी लगा लिए, सिख बन गए। टोपी लगा लिए तो मुसलमान बन गए। साफा बांध लिए, हिंदू बन गए। ऐसे बहुत सारे महत्व, सबका अपना आइडेंटिटी अलग हो जाती है लोगों की। तो ये हो गया। अब ये गुणत कर लिया हमने। अब कह रहे हैं x बराबर 2 y बराबर 1 के लिए गुणनफल की जांच करिए। तो देखो, अतः जब तुमने गुणा कर लिया बच्चों, तो तुमने कहा कि 2x घाते 2 और y और गुणे 3x ऋण 5y घाते 2 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तुमने कहा कि यही आएगा। क्या कहा? यही आएगा। ये गुणा करके बता रहे हो ना, मन तो थोड़ी मार रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं। और ये इम्प्लाइज नहीं है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तभी ये इसके बराबर हुआ ना। अब देखो, इसमें बायां पक्ष कौन है? ये है, तो हाथ फैला लो इससे बराबर पास खड़ा होकर। बायां पक्ष इधर और दायां पक्ष इधर, दायां हाथ उधर। कह रहे हैं कि जांच करिए, सत्यता की जांच करिए।
सत्यता की जांच कीजिए मतलब समझ रहे हो कि x बराबर 2 या y बराबर 1 बाएं पक्ष में रखो, उसका मान निकालो कितना आ रहा है, और x बराबर 2 या y बराबर 1 दाएं पक्ष में रखो, उसका मान निकालो कितना आ रहा है। अगर दोनों मान बराबर आ रहा है इसका मतलब गुणा सही हुआ है। इसका मतलब गुणा क्या हुआ है, सही हुआ है, क्योंकि दोनों ये बराबर हैं। तो चलो बायां पक्ष उठा लेते हैं। बायां पक्ष को हल करना चाहते हैं तो पहले इसको हल कर लो, अब इसको हल कर लो पहले। अब 2x घाते 2 धन y घाते 2 मान पहले निकाले, अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले इसका फिर इसका बाएं पक्ष रख देंगे। तो 2x घाते 2 x का मान कितना रखने का है 2, y घाते 2 y का मान कितना कहा है, ठीक बच्चा कितना आ गया 2 घाते 2 यानी ये गुणे पहले से है, 2 घाते 2 यानी 2 गुणे 2, 1 घाते 2 यानी 1 गुणे 1, ठीक। तो 2 दूनी 1 का 4 दूनी धन बराबर, चलो इसको उठा लो 3x ऋण 5y घाते 2 बराबर 3, x मान कितना घात 2, 5 y मान कितना कहा है 1, 3 गुणे 2 6, 5 1 का स्क्वायर यानी 1 घाते 1 गुणे 1, 2 है ना, घात 2 है यानी 2 बार गुणा 1 गुणे 1, 1 1 का 1, 5 1 का 5, कितना आ गया 1, ठीक है। अब बाएं पक्ष निकालो, बाएं पक्ष कितना आ रहा है, बाएं पक्ष देखो कितना आएगा, बायां पक्ष, बायां पक्ष ये क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच के लिए कर रहे हैं, सत्यता की जांच। हाँ बायां पक्ष क्या है बच्चों बोलो, 2x घाते 2 धन y घाते 2 गुणे 3x ऋण 5y घाते 2। तो इसका मान बताओ कितना आया था 9, इसका मान कितना निकाले हो 1, कितना बाएं पक्ष आ गया 9। अब हम दाएं पक्ष निकालेंगे, क्या निकालेंगे दायां पक्ष। चलो ये दायां पक्ष है, इसका मान वही आना चाहिए 6x घाते 3 ऋण 10x घाते 2 y घाते 2 3 y घाते 2 x ऋण 5 y घाते 4, ये दायां पक्ष है। 6x घाते 3 10x घाते 2 y घाते 2 धन 3 y घाते 2 x ऋण 5 y घाते 4, नहीं दायां पक्ष क्या है, तो दिख नहीं रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है, नीचे लिख देते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष देखो क्या है 6x घाते 3 धन 10 x घाते 2 y घाते 2 धन 3 y घाते 2 x ऋण 5 y घाते 4, दायां पक्ष। x बराबर क्या रखने का कहे बोलो 2 y 1, जहां जहां x दिख रहा है वहां 2 ठोक दो, और जहां जहां y दिख रहा है वहां 1 ठोक दो, जहां जहां x है वहां 2, जहां जहां x है वहां 2, जहां y है वहां 1, जहां y है वहां 1, जहां x है वहां 2, जहां y है वहां 1, और बस 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 हो गया। चलो बच्चा इसका मतलब 2 घाते 2 मतलब 2 बार गुणा, घात तो लिखना ही पड़ेगा, y x का मान रख रहे हैं, जहाँ x वहाँ 2 घात 3, जहाँ x है वहाँ 2 घात 2, जहाँ y है वहाँ 1 घात 2, जहाँ y है वहाँ 1 घात 2, जहाँ x है वहाँ 2 है ना 2, जहाँ y है वहाँ 1। अब इसका मतलब क्या है, घात 3 मतलब क्या है, किसी का घात 3 मतलब उसका 3 बार गुणा, 2 घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 10 2 का घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा, 1 घात 1 मतलब 1 का घात 2 मतलब 1 का 2 बार
एक के घात 50 आ जाए ना, एक के लिखा करो, एक 50 गुणा करो, एक ही आएगा। 1050 आ जाए, 1 की घात 100 आ जाए, 1 की घात 1 लाख आ जाए, एक ही उत्तर आएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लिख रहे दोबारा नहीं लिखे। 10 अब धन 3 आ गया, 1 की घात 2 मतलब 1 गुणा 1, और क्या है 2, ऋण नीचे लिख लो, ऋण 5 x 1 घात 4, उत्तर 1 का ही आएगा, चाहे जितना पगलाई लो। चलो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 6 गुणे 8, न समझ में आया तो इसे लिख लो 6 गुणे 8, धन 10, 2 दूनी 4, 1 1 का 1, 3 3 1 का, सॉरी 1 1 का 1, ऋण 5, 1 गुणा 4 जितनी बार करो क्या आएगा 1, 8 6 48, 10 4 40, 40 1 का 40, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 1 का 3 आया, आगे बढ़ो, 3 आ गया ना, आगे बढ़ो, क्या आया था 3 आया था, 3 दूनी 5 1 का 5, 48 में से 40 गया 8, 6 में से 5 गया 1, और 8 और 1 9, बायां पक्ष क्या था 9, दायां पक्ष क्या आ गया 9, यानी उस मान के लिए बायां पक्ष बराबर अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो सत्यता की जांच होगी। इसका मतलब जो गुणा किए थे वो क्या किए थे, सही किए थे। तो गुणा थोड़ा गड़बड़ रहा होता ना, बायां कुछ और आता, दायां कुछ और आता, ठीक है ना। एक गुणा करेंगे लेकिन उसकी सत्यता की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में नहीं कह रहा है, तुमको कहना हो कर लो, कोई संख्या ले लो, किसी भी संख्या के लिए मनमानी, ऐसा थोड़ी 1 2 जो दिया है वही, ऐसा नहीं है बच्चों, को जो दिया है वही। x की कोई भी मान, y की कोई भी मान आंख बन के एक बार ले लो, सब पुट करो दोनों में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, दो अगर गुणा सही है तो हमेशा 2 बराबर आएंगे। ये थोड़ी सोचो सवाल में x बराबर 2 कहा है, y बराबर 1 कहा है, तो उसी के लिए हमेशा से बाएं पक्ष दाएं पक्ष आएगा। नो, फॉर एनी x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए, y के किसी भी मान के लिए पुट करके देखो, लेकिन जो बाएं में रखना है x y का मान वही दाएं में रखना, इतना एहसान करना। क्वेश्चन नंबर 3, 5x घाते 2 ऋण 6x धन 9 का गुणा करना है में 2x ऋण 3 से गुणा कीजिए। सवाल इतना इज्जत से बोलता है, गुणा कीजिए, तब उन्हें हल पढ़ते, हाँ तब उन पढ़ते, इज्जत की भाषा नहीं समझाती, तब टीचर इसलिए मारता है, कहते सवाल कहता है कीजिए, इज्जत की भाषा नहीं समझाती तो मारो, पहले इसको समझाओ, पीटो तो पड़ी है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, 5x घाते 2 ऋण 6x धन 9 में गुणा किससे करना है बच्चों, 2x ऋण 3 का, ठीक है। हमको तो वो तरीका पसंद नहीं है, वो ऐसे गुणा कर सकते, चलो तुम्हारे तरीके से कर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, क्या फर्क पड़ता है। 5x घाते 2 ऋण 6x और धन 9 गुणा किससे करना है, 2x ऋण 3 से गुणा करना है, ठीक बच्चों। तो पहले देखो 3 से गुणा होगा, इसमें 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 आएगा इस लाइन में, फिर इसका गुणा होगा इसमें इसमें इसमें, जो आएगा नीचे लाइन, एक अंक छोड़ के इसे गुणा करते, 3 9 27, ऋण गुणे धन विपरीत चिन्ह भिड़ रहा है, ऋण 3 6 18, x भी आएगा, समान चिन्ह भिड़ेगा, धन 3 5 15, x घाते 2 है ही, ऋण और गुणे धन विपरीत चिन्ह ऋण। अब आ जाओ इसमें, एक अंक छोड़ के लिखते हो ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक अंक छोड़ के लिखेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नियम क्या मालूम है, सजाती के नीचे सजाती नीचे, अगर नहीं मिला तो कहीं कुछ लिख दो, मेरे कोई एतराज नहीं, ठीक है। तो चलो लिख भी दो, चलो 2 और ये देखो 2 9 18, x क्यों आ गया ना उसी नीचे, x के नीचे x, धन गुणे धन
डन। 2 6 12 x घाते 1 और x घाते 1 गुणा हुआ क्या हो जाएगा x घाते 2। तो ये धन और ये ऋण, धन विपरीत चिन्ह। आवाज 2 5 10, x घाते 2 x घाते 1 कितना x घाते 3 और ये धन तो क्या रहेगा धन। ठीक है, तो लिखे चाहे ना लिखे क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, जोड़ देते हैं बच्चों। जोड़ना गुणा जोड़ते हैं ना। ऋण 27 दोनों समान है, जुड़ जाएंगे। 18 18 18 तो नहीं 36x जुड़ गए। दोनों ऋण चिन्ह समान, इसे यहाँ चिन्ह समान था जुड़ गया, वैसे यहाँ जुड़ जाएगा। x स्क्वायर है, मान दो 7 सजाती पद है, जुड़ जाएंगे। और ये 10x घाती 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, आसान है ना, इसमें ज्यादा आसान दिखता है ना। इसे अभ्यास 7 8 सी पूरा का पूरा बच्चों होमवर्क में है। पूरा क्या है होमवर्क में। 8 सी पूरा कर डालो, होमवर्क में है। ठीक है, तो अब जो है अभ्यास 8D भी इसमें दिया गया है। हाँ? क्या दिया हुआ है, अभ्यास 8D भी दिया हुआ है। चलो समझा देते थोड़ा बहुत अभ्यास 8D। ठीक है, वो भी होमवर्क दे दें ध्यान से। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में निपटा देंगे हम। समीकरण और सर्व समीक्षा में अंतर। समीकरण और सर्व समीक्षा में अंतर। तो चलो छोड़ दें, चलो अच्छा अब कल करेंगे ना। इतना होमवर्क हो गया, कर लो उसको। मैं 10 मिनट निपटा देंगे तो एक चैप्टर और बढ़ जाएगा। वैसे इसमें तुम्हारे पास बहुत सवाल है, 10 सवाल। ठीक है, तो इसको कर डालो। चलो बोलो थैंक यू सर।